जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अपने अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, मैं भी ठीक हूँ, हमारे बाबू भी ठीक है। तो स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों की। तो आप लोग बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी, तो थोड़ा मेरा तबीयत कुछ सही नहीं था, तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, और इसलिए तेल डाल रही हूँ कि कुछ मीठी मीठी मुझे पकवानें बनानी थी। बाबू का मेरा डिमांड था कि मम्मी आज मेरे लिए कुछ मीठी मीठी पकवानें बना दो। तो मैं पकवान में पुआ बनाने लगती हूँ। तो ये देखिए, पुआ का लोर घोरती हूँ, थोड़ा किशमिश और ये कुछ भी डाल नहीं रहती ड्राई फ्रूट, तो इसमें मिलाने लगती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। और करने के बाद तब तक तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, और होने के बाद में मैं लोर निकालती हूँ कढ़ाई में डालने के लिए। तो ये देखिए, मैं कढ़ाई में डालती हूँ और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर मैं डाल दी हूँ, तो कुछ देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी तरह से ये पक जाएगा। तो ये देखिए, उसका कलर चेंज हो गया है, जो कि ये अच्छी तरह से अभी पका नहीं है, थोड़ा ही पका है। तो ये देखिए, पक कर तैयार हो गया है। तो मैं जा रही हूँ बाबू के साथ बैठकर ये मीठी मीठी पकवानें खाने। तो यहाँ देखिए, मैं पकवानें खा रही हूँ, मीठी मीठी पुआ, जो कि बहुत पसंद है। तो मेरा मुंह जल जाता है, क्या बताऊँ आप लोग से, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में। तो फिर भी मैं बोलती हूँ कि मेरा पकवान बना है वो बहुत अच्छा है, मुँह जला है फिर भी तो मुझे हंसी भी आता है। तो फिर मैं पकवान खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ आप लोग से कुछ बातें करने के लिए, और कुछ काम भी मेरा बाकी था। तो ये देखिए, बहुत गर्मी लग रहा है और गर्मी का मौसम भी है, तो पंखा भी स्लो ही चलता है, और मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ कि ऐसी लगवा लूँ। तो चलिए, मैं अपना काम करूँ। तो ये देखिए, हमारे बाबू का सूटकेस है, जो कि मैंने सूटकेस में बाबू का सिर्फ कपड़ा रखना चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे ढूंढने में कपड़ा उसका बहुत परेशानी होता है। ये तो डेली यूज के लिए कपड़ा है, और उसका नया नया सारा कपड़ा इस सूटकेस में डालना है, ताकि मुझे बहुत आसानी से उसको मैं कपड़ा पहना सकूँ और आसानी से मुझे मिल सके। तो ये देखिए, उसका छोटा छोटा सॉक्स है उसकी पाँव की, और ये सारा कपड़ा एक एक करके मैं अच्छे से फोल्ड करके उसके सूटकेस में डालने लगती हूँ, जो कि हमारे सूटकेस में भी उसका सारा कपड़ा था। तो इसमें से निकाल करके मैं बाबू का सूटकेस में सारा कपड़ा पैक कर देती हूँ। तभी करने के बाद मैं चेन बंद करने लगती हूँ, सारा पैक हो जाता है। तो मुझे बगल वाली दीदी और भाभी आई होती है मेरे रूम में, तो वो लोग मेरे वीडियो बना रही है, कैमरा में वो लोग ही पकड़ी है। तो ये देखिए, मैं कपड़ा पैक कर ली हूँ, तभी मुझे ध्यान जाता है इस कवर पे। तो ये कवर मुझे कुछ याद दिलाने लगती है। तो ये देखिए, हम लोग लास्ट टाइम मेला में गए थे घूमने के लिए, तो ये कवर उन्होंने बनवाए थे मेला में ही। तो मैं ये कवर यूज नहीं करती हूँ, बस रखी हूँ, अच्छा लगता है। तो बाबू का सारा कपड़ा पैक करने के बाद अच्छी तरह से मैं उसकी सूटकेस की चेन बंद करने लगती हूँ, और बंद करने के बाद लॉक कर देती हूँ, और करने के बाद अच्छी तरह से उसका चेन को खींच खींच कर बंद कर देती हूँ, ताकि चूहा ना घुसे। तो ये देखिए, मैंने सारा कपड़ा पैक करके उसके जगह पे करने के बाद मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तो मुझे कुछ आप लोग से शेयर करनी थी। तो ये देखिए, मैं बैठ जाती हूँ आप लोग से वो चीज़ें दिखाने के लिए और बताने के लिए, ताकि मुझे आज मैं सर सफाई कर रही थी, पलंग के पटरा हटाई, तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली और दिखाई दी। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं आप लोग के बीच में ये सब चीज़ें रख दूँ, और ये सब चीज़ें देखकर मुझे बीता हुआ कल के बारे में याद आ गया, और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये सब सारी बातें मैं शेयर करूं। तो ये देखिए, हमारी चूड़ियां हैं, जो कि ये सब चीज़ें गलती से छूट गई है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शादी की थी, तो ये सब लाल जोड़ा मैंने अच्छी तरह से मैं रखी थी, तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने पलंग के पटरा के अंदर मैंने ये सब चीज़ें श्रृंगार की सामानें रखी हूँ। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम की चूड़ा है, ये सब नेकलेस है और मेकअप है। तो मुझे ध्यान पे नहीं था। आज कितनों दिन के बाद, कितनों महीने के बाद मैंने सोची कि आज पटरा हटाकर सारा पलंग और रूम साफ़ करूं, तो मुझे ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, और होने के बाद मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ, और आप लोग के बीच में ये सब चीज़ें मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ। ये हमारी फ़र्स्ट टाइम जब मैं शादी की थी तब का ये सब चीज़ मेरा है, और मैं इसको अच्छी तरह से रखूँगी। और जो बाकी सारी चीज़ें थी उनके साथ में चला गया है, तो मैं इस सब चीज़ें को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखूँगी। ये मेरे यादगार है, और मैं इसके सहारे में बहुत अपने लाइफ में जीने के लिए थोड़ा मेरा यादगार बनना रहेगा, और हमारी लाइफ है ये। तो चलिए, हाँ, दुख सुख तो लगा रहता है। तो ये देखिए, उन्होंने अपने पसंद से ये बाला ख़रीद कर लाए थे। मैं एक बार ही इसको यूज की थी, एक दो बार,
और यूज़ करने के बाद मैं रख दी थी। और ये देखिए बिंदी उन्होंने ख़रीदा था और बोला था कि आप में बहुत बड़ा बिंदी अच्छा लगता है, तो मैं बड़ा बिंदी बहुत शौक़ से लगाती थी, मुझे बहुत पसंद था, उनको भी बहुत पसंद था। अपने पसंद से ही चीज़ मुझे पहनाते उड़ाते थे। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये देखिए हमारे हस्बैंड का फ़ोटो उसी बॉक्स में रह गया है और मैंने आज उस बॉक्स को खोला और सब चीज़ देखी तो मुझे बहुत ऐसा लगा। फिर भी मैंने अपने मन को और अपने आप को बहुत संभाली हूँ। और ये देखिए हमारे फर्स्ट टाइम का सब मेकअप वगैरह है और ये सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, जस का तस है और कितना तो टूट फूट भी गया है। तो ये सब ऐसा ही पड़ा हुआ है और ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि हमारे फर्स्ट टाइम शादी जब किए थे तब का ये सब चीज़ें है। और मैं इसको याद करके थोड़ा थोड़ा सैड होती हूँ और खुश भी होती हूँ, रोना भी आता है और हंसना भी आता है और क्या कर सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब सारी चीज़ें मैं अब अच्छी तरह से रख दूँगी और रखने के बाद मैं सोचने लगती हूँ कि चलो ये सब चीज़ें तो मेरी यादगार के लिए है। फिर मैं बैठ जाती हूँ आप लोग से कुछ बात शेयर करने के लिए। वो सब चीज़ें देखकर तो मैं थोड़ा इमोशनल हो ही जाती हूँ और भगवान ना करे कि किसी के जीवन में दुख आए ऐसा, और सभी खुशी खुशी अपना खुशहाल ज़िंदगी जिए आप लोग और अच्छे से रहिए। और मुझे तो खुश रहना इसलिए मैं स्माइल करती हूँ अपने आप को संभालते हुए कि आप लोग मुझे हिम्मत दिए हैं, सहारा दिए हैं। तो मुझे खुश रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है। और खुश रहने से और अच्छा रहने से स्वस्थ शरीर रहता है, बीमारी नहीं होती है और बहुत खुशहाल ज़िंदगी कटता है। तो चलिए दुख सुख तो सबके लाइफ में आता जाता रहता है, लेकिन हम लोग को खुश रहना है और एक दूसरे को संभालना है और अच्छे से रहना है। और मेरी एक जिम्मेदारी है तो उसको निभाना मेरा कर्तव्य है। तो इसके लिए मुझे अच्छी तरह से रहना होगा और मैं अच्छी तरह से रहूँगी और कोशिश करूँगी कि और भी लाइफ में अपने अच्छी तरह से मेहनत करूँ और खुश रहूँ और बाबू को भी अच्छी ज़िंदगी दूँ, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ अच्छे से कराऊँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे साथ देते रहिए और हिम्मत देते रहिए कि आप लोग को मैं अपने फैमिली से ज़्यादा मैं आप लोग को मानती हूँ क्योंकि आप लोग से ही दुख सुख शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए बाबू का थोड़ा दूध गर्म करना है तो मैं यहाँ से एक दूध ले लेती हूँ, जो कि दूध गाय वाला थोड़ा ख़त्म हो गया था। गाय का दूध भी मंगाती हूँ और पैकेट का भी कभी कभी पिलाती हूँ। तो आज दूध कम पड़ गया था तो मैंने पैकेट का ही दूध पिलाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। बच जाता है तो बाबू का दूध भी मैं भी पी लेती हूँ। तो चलिए दूध थोड़ा उबाल करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो छोड़ने के बाद तो मैं आप लोग से सोचती हूँ कि तो आप लोग को तो पता ही है कि एक दूसरे को साथ देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साथ दिए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है और सपोर्ट की बहुत ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मैं मेहनती और अच्छा इंसान बन सकूं और हमारे देखते हुए भी हमारे जैसी जितनी माताएँ और बहनें हैं अपने लाइफ में बहुत हिम्मत बांधें और आगे बढ़े, अपने अपने बच्चों को संभालें, अपने घर फैमिली संभालें। तो चलिए हम अपने किचन में चलते, तब तक तो दूध गर्म हो गया होगा। तो देखिए मैं अपने किचन में आती हूँ कुछ देर में। तो ये देखिए दूध तो गर्म हो गया है, आप लोग से पता ही नहीं चला कि बात करते हुए कब दूध गर्म हो गया है। तो चलिए मैं अभी के लिए बाय बाय करती हूँ। और हाँ एक बात और आप लोग से कहनी है कि मैं तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और मैं दिन का मैं पार्लर में काम करती हूँ और रात में तो मंगलसूत्र बनाती हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा सारी चीज़ मेरी लाइफ के बारे में। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं आपको बाय और प्रणाम कर रही हूँ।